रिटेनिंग वॉल डायाफ्राम वॉल जो मैंने अभी आपको समझाया अभी के हिसाब से, जैसे डायाफ्राम वॉल होती है उसमें उस हिसाब से वाटर प्रूफिंग होना चाहिए जो मेरा सबमर्ज जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग जब है इसके नीचे हम ऐसा सोच ले कि इसके नीचे मेरा बेसमेंट है और ये जो पानी नीचे रहेगा सॉइल और सब एक्यूमुलेशन में रहेगा तो वो ऑलवेज अंडर मॉइस्चर रहेगा। तो मॉइस्चर को सेंसिटिवनेस के साथ जो कोटिंग वहाँ सूटेबल होता है दैट कुड बी यूज विद द रिटेनिंग वॉल एज वेल एज द डायाफ्राम वॉल। और वहाँ एंकरिंग होता है तो एंकरिंग का एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, उसमें थोड़ा यूएसपी करके मटेरियल सब होते हैं, उससे आप हर एक एंकर को फाइनलाइज करके उसको ट्रीटमेंट करके बॉक्स पैक कर सकते हो कि कभी भी पानी आया और नीचे वाटर लेवल मेरा एज फार एज द मॉनसून कंसर्न वाटर लेवल हाई हुआ तो वहाँ से पानी नीचे की जगह से मेरा दीवार में से अंदर की साइड, और डी वॉल में वी आर नॉट एबल टू गो विद द पॉजिटिव साइड क्योंकि उतना जगह नहीं होता। अगर मैंने डी वॉल बनाना शुरू किया तो डी वॉल की वो साइड पे मैं नहीं जा सकता हूँ। समझ रहे हो? हेलो हेलो हेलो। तो मुझे नेगेटिव साइड से वाटर प्रूफिंग करना है। एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट, तो एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो जनरली यूज होते हैं जैसे जैसे बिल्डिंग बड़े होते हैं उस हिसाब से हमें उसकी वर्टिकल मूवमेंट होती है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए जब भी बिल्डिंग जितना हाइट पे जाता है और विंड वेलोसिटी आती है तो उसका जो भी डिफ्लेक्शन होता है तो डिफ्लेक्शन को एकोमोडेट करके हमारे ब्लिंक बीम के साथ पूरा बिल्डिंग ये मिला है और कुछ मूवमेंट आया तो ब्लिंक बीम के साथ उतना कैपेबिलिटी में वो मूव हो सके और सीधा बकल नहीं हो जाए, इसके लिए एक्सपेंशन जॉइंट की ट्रीटमेंट होती है जो एज फार एज द कंसर्न, जैसे ये जगह है दो ये जो अपनी टेबल के बीच में, ऐसे ही बिल्डिंग के बीच में 50 mm, 25 mm, 75 mm, 150 mm, 375 mm ऐसा एक्सपेंशन जॉइंट होता है जो थ्रू एंड थ्रू बिल्डिंग में जाता है। व्हाट इज क्वालिटी वाटर प्रूफिंग? तो क्वालिटी वाटर प्रूफिंग में एक्चुअली कहा जाता है बीम कैसे कर सके, तो बीम में एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट माने जिसका हम काम कर रहे हैं, जिसका खुद का कोई एरिया है जिसको वाटर प्रूफिंग करवाना है, तो वो अगर खुश नहीं रहेगा वाटर प्रूफिंग करने के बाद तो दैट इज ओनली वन विन। अगर वही खुश रह रहा है, दूसरे कंसल्टेंट और मटेरियल जो मटेरियल आते हैं डॉक्टर डिक्सिट है, फॉस्रोक है, सीका है, BASF है, MYK, बहुत सारी कंपनीज है, जरा मल्टीपल ऑफ कंपनीज और ईच कंपनी है मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स, बिग, तो वो सही प्रोडक्ट क्लाइंट को सही जगह पे कंसल्टेंट देता है और जो बंदा काम करता है, क्योंकि काम तो करने वाला बंदा अलग होता है, हम लोग तो इंजीनियर हैं, हम तो बैग को पकड़ेंगे नहीं, सीमेंट की बैग को, हम वो सिखाएगा हमको कि कैसे माल बनाना है, फिर हम सीखेंगे उससे, फिर हम उसको सिखाएंगे, ऐसे ही लाइफ होती है। हेलो बराबर है ना? सो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर और हम कंसल्टेंट एज वेल एज कंपनी के साथ क्लाइंट सही तरीके से सबको फायदा हो, देन विन 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 आता है, तभी जाके क्वालिटी वाटर प्रूफिंग वी कैन एबल टू डू एंड देन इट्स आवर सक्सेस।